जय हिंद साथियों, मैं अमित यादव आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार सरकारी नौकरी वाले यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज की वीडियो का टॉपिक है आरआरसी ईआर यानी ईस्टर्न रेलवे में जो ईस्टर्न की अप्रेंटिसशिप की जो भर्ती निकली है उसको लेकर के। तो इस वीडियो में मैं साथियों अप्रेंटिसशिप से लेकर के सारे आपके डाउट क्लियर कर दूंगा। कितनी वैकेंसी है, कितनी आपको सैलरी मिलने वाली है, क्या ये जॉब परमानेंट है या नहीं है, इसका फायदा आने वाली रेलवे में ग्रुप डी में या फिर अदर कोई रेलवे वैकेंसी में, इससे यदि आप अप्रेंटिसशिप करते हो तो कोई बेनिफिट मिलेगा या नहीं, आपके लिए कोई रिजर्वेशन होगा या नहीं। तो साथियों चलिए शुरुआत करते हैं, वीडियो को एंड तक जरूर देखना। अप्रेंटिसशिप से लेकर के आपका एक एक डाउट क्लियर करने वाला हूं। तो चलिए साथियों शुरुआत करते हैं। मैं इसमें आपको बताऊंगा कि एज लिमिट आपकी क्या रहेगी। तो साथियों यदि आप कम उम्र के भी हैं यानी आप 18 साल से भी कम हैं तब भी आप इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं। क्वालिफिकेशन भी इसमें नामात्र के लिए रखी गई है 10th। सैलरी मैं आपको बताने जा रहा हूं क्योंकि अप्रेंटिसशिप को लेकर के हमेशा ये डाउट बना रहता है कि सर जो ये अप्रेंटिसशिप है इसमें आपको स्टाइपेंड या फिर सैलरी कितनी मिल जाएगी। टोटल पोस्ट मैं आपको यहीं पर बता दे रहा हूं, 3100 प्लस इसमें क्या रहने वाली है साथियों, आपकी पोस्ट रहने वाली है। तो चलिए साथियों आगे देखते हैं। जैसा कि आप सब देख रहे हैं कि ये आपका ईस्टर्न रेलवे का जो है ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। ये नोटिफिकेशन आपका जारी हुआ है, डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ नोटिफिकेशन ऑन वेबसाइट ये हुआ है आपकी 9 सितंबर को। और ये जो आपकी लास्ट आपकी जो ओपन डेट ऑनलाइन एप्लीकेशन की ये है आपकी 24 सितंबर। और ये जो आपकी क्लोजिंग डेट है यानी लास्ट डेट जो है आपके फॉर्म भरने की वो है आपकी 23 अक्टूबर। तो आपको करीब करीब पूरा एक महीना यहां पर फॉर्म भरने के लिए मिला है। ऐसा नहीं है कि आपको एक महीना मिला है तो आप लास्ट डेट पे का इंतजार करें, जैसे इसके फॉर्म निकले तुरंत आप इसके लिए अप्लाई कर दें। अब आगे देखते हैं साथियों इसके डिवीजन की। तो मैं आपको यहां बता दूं, यहां पे जैसे हावड़ा डिवीजन है तो ऐसे ही 7 डिवीजन में अलग अलग वैकेंसी निकली है, अलग अलग क्या कहते हैं आपकी ट्रेड के लिए। जैसे यहां पर फिटर है, ठीक है, और यहां पर आपके नीचे है वेल्डर, मैकेनिकल डीजल, मैकेनिस्ट, कारपेंटर, प्लम्बर, लाइनमैन, वायरमैन, एसी मैकेनिक, इलेक्ट्रीशियन, मैकेनिकल मशीन एंड टूल। ये जो साथियों टोटल वैकेंसी जो निकली है इस वाले डिवीजन में ये है आपकी 659, ठीक है। जनरल के लिए यहाँ पे 267 वैकेंसी है, ईडब्ल्यूएस के लिए 66 और साथ में एससी के लिए 99, एसटी के लिए 49 और ओबीसी के लिए यहाँ पर है 178। यहाँ पर जो साथी हैं हमारे पीडब्ल्यूबीडी यानी फिजिकल विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, जो हमारे दिव्यांग भाई साथी होते हैं ये उनके लिए वैकेंसी हैं। उनके लिए टोटल यहाँ पर है साथियों 20 वैकेंसी हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ पर सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। ये जो है आपका लीलुहा वर्कशॉप जो है इसमें जो आपकी साथियों टोटल वैकेंसी है ये है आपकी 612। और यहाँ पर जो आपको दे रखी है वो कैटेगरी वाइज आपकी वैकेंसी दे रखी है। यहाँ पर जो है आपकी एक्स सर्विसमैन के लिए है और ये जो है आपकी साथियों पीडब्ल्यूबीडी साथियों के लिए है और ये जो है आपकी ट्रेड है, ठीक है। आप किसी भी डिवीजन से फॉर्म भरना चाहते हैं तो भर सकते हैं। आगे बात करेंगे आपकी सीलदा डिवीजन के लिए। तो ये आपकी क्या हो गई, ट्रेड हो गई, ये आपकी हो गई टोटल वैकेंसी। इस वाले डिवीजन में आपकी 440 वैकेंसी है। ये आपकी कैटेगरी वाइज है, जनरल, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी। साथियों ये आपकी क्या है, ओबीसी के लिए है, ये आपकी एक्स सर्विसमैन के लिए है, ये है आपकी ये आपकी वर्कशॉप के लिए है कंचरपारा, ठीक है। ये है आपकी क्या है टोटल वैकेंसी यहाँ पर है 187 और एक्स सर्विसमैन के लिए साथियों यहाँ पर है 6 वैकेंसी हैं। ये आपकी ट्रेड वाइज दे रखी हैं, जैसे आप फिटर के लिए, वेल्डर के लिए, इलेक्ट्रीशियन के लिए, मैकेनिक के लिए, वायरमैन, कारपेंटर और ये है आपकी प्रिंटर, ठीक है। यहाँ से थोड़ा कम दिख रहा है पीडीएफ में। अब यहाँ पे आपका ट्रेड नेम है। टोटल जो इसमें वैकेंसी है वो है 136। ये आपकी कैटेगरी वाइज है और ये आपकी क्या है साथियों, ये है आपकी ट्रेड जितनी भी हैं। आप चाहें तो इन सब का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं क्योंकि अगर मैं एक एक को करने लगा तो उसमें बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, ठीक है। अब आगे साथियों देखते हैं आसनसोल डिवीजन जो है इसमें है आपकी कितनी टोटल वैकेंसी, इसमें है आपकी 412। ये आपकी कैटेगरी वाइज है, जनरल, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, ओबीसी। ये आपकी क्या है ट्रेड वाइज वैकेंसी है। और ये है आपकी लास्ट जमालपुर वर्कशॉप, यहां पर आपकी टोटल वैकेंसी 667 है। ये आपकी कैटेगरी वाइज है। और साथियों ये है आपकी
ट्रेड वाइज वैकेंसी हैं, यानी ये फिटर के लिए, वेल्डर के लिए, मैकेनिस्ट के लिए, टर्नर के लिए, इलेक्ट्रीशियन के लिए, डीजल मैकेनिक के लिए। ठीक है, अब साथियों यहां पर बात कर लेते हैं एज लिमिट की, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हमेशा एज लिमिट में कन्फ्यूजन क्रिएट करे रहते हैं। तो मैं यहां पर आपका पूरा का पूरा कन्फ्यूजन एकदम खत्म कर दूंगा। जो आपकी साथियों मिनिमम एज होनी चाहिए वो होनी चाहिए इस फॉर्म को भरने के लिए 15 साल तो आपकी कंप्लीट होनी ही चाहिए। और लास्ट जो आपकी एज होनी चाहिए साथियों वो होनी चाहिए यहां पर 24 साल। ऐसा नहीं है कि ये जो आपकी लास्ट एज जो है 24 साल ये जनरल और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए है। यहां पर एससी के लिए, एसटी के लिए 5 साल का एज रिलैक्सेशन है, ओबीसी वाले बच्चों के लिए यहां पर 3 साल का एज रिलैक्सेशन है। ठीक है, अब आपको करना क्या होगा, यहां पर दे भी रखा है कि 3 साल के लिए ओबीसी के लिए एज रिलैक्सेशन है, 5 साल के लिए आपका एससी एसटी के लिए है, और 10 साल का यहां पर अलग से पीडब्ल्यूबीडी यानी पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी यानी दिव्यांग। अब जो बच्चा होगा यहां पर जनरल से, उसको यहां पर 34 साल तक वो फॉर्म भर सकता है। साथियों समझ रहे हैं, ये जो पीडब्ल्यूबीडी के लिए जो आपका रिजर्वेशन है ये जनरल वालों के लिए 10 साल है, और ओबीसी वालों के लिए 13 साल है, एससी एसटी वालों के लिए 15 साल है। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपको यहां पर सारी की सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। और जो आपको यहां पर एज का रिलैक्सेशन मिलेगा वो आपको पहले जब आप डॉक्यूमेंट यानी जब फॉर्म अप्लाई करेंगे या फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान आपको अपना प्रमाण पत्र दिखाना होगा कि मैं ओबीसी नॉन क्रीमी से हूं या फिर एससी एसटी वर्ग से हूं। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपको यहां तक सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें जो साथियों आपका चाहिए होगा द कैंडिडेट मस्ट पास्ट 10th और इक्विवेलेंट अंडर 10th + 2। ठीक है, यानी 12th और 10th वाले भी इस पे भर सकते हैं। मिनिमम जो आपकी क्या होनी चाहिए साथियों यहां पे क्वालिफिकेशन यानी परसेंटेज आपकी होनी चाहिए 50% इन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड। साथ में आपकी होनी चाहिए एनसीवीटी यानी नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट इन नोटिफाइड ट्रेड इशूड बाय एनसीवीटी एससीवीटी। यानी जिस भी आप ट्रेड से फॉर्म भरें, जैसे आप फिटर से भरते हैं तो इसमें आप साथियों आपकी क्या होनी चाहिए, आईटीआई कंप्लीट हो जानी चाहिए। ठीक है, यानी इसमें 10th + आईटीआई आपका मांगा गया है। अब देख लेते हैं मोड ऑफ सिलेक्शन की, आपका सिलेक्शन कैसे कैसे होगा। तो सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट फॉर ट्रेनिंग स्लॉट ऑफ ए यूनिट ईस्टर्न रेलवे विल बी बेसिस ऑन द मेरिट प्रिपेयर्ड। यानी साथियों यहां पर आपका कोई भी एग्जाम देने की जरूरत है ही नहीं, आपको कोई भी एग्जाम नहीं देना, डायरेक्ट आपका सिलेक्शन होगा। सिलेक्शन किस बेस पे होगा, आपने 10th में अच्छे मार्क्स गेन किए हो, साथ में आपने जिस भी ट्रेड से आपने आईटीआई किया है उसमें भी आपके अच्छे खासे परसेंटेज आने चाहिए। तो इसमें जो आपका सिलेक्शन है वो परसेंटेज बेस पर है, ना कि आपके कोई इसमें एग्जाम होगा। साथियों अब ये जो क्या कहते हैं आपका वो करेंगे यानी सिलेक्शन करेंगे। जैसे ये मान लीजिए फॉर एग्जांपल एक कैंडिडेट है सिक्योर्ड 58 मार्क्स इन मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन एंड 91% इन आईटीआई। ठीक है, अब इसका ये क्या करेंगे, यहां पर ये कर देंगे इसका परसेंटेज, यानी इसका क्या निकाल लेंगे, औसत निकाल लेंगे। ये मान लीजिए आपकी यहां पर 90% क्या आई है, यहां पर 10th में परसेंटेज आई है, प्लस में आपकी आईटीआई में आई है कितनी, वो आई है आपकी 70%। अब इसको क्या करेंगे साथियों, 2 से डिवाइड कर देंगे। 2 से डिवाइड यहां पर करने पर ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 80%। ठीक है साथियों, तो आपकी सिलेक्शन के लिए कितनी परसेंटेज सोच ली जाएगी कि इसके 80% हैं। यदि आपसे कोई ऊपर है तो उसके कितने हो गए 85%, या फिर ऊपर है उससे हो गए 90%। यानी जिसके सबसे ज्यादा नंबर होंगे फॉर्म डलने वालों पर उसका सिलेक्शन यहां पर कर लिया जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपको मोड ऑफ सिलेक्शन यहां पर समझ में आ गया होगा। पहले आपके 10th क्लास में आपने जितने भी परसेंटेज गेन की है वो ले लिए जाएंगे, आईटीआई में जितनी आपने परसेंटेज गेन किया वो ले लिए जाएंगे, उन दोनों को जोड़ करके डिवाइड बाय 2 कर दिया जाएगा, वो आपकी सिलेक्शन के लिए मान ली जाएगी, ये आपकी परसेंटेज है। यदि आपसे नीचे हैं सभी तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। यानी ये मान लीजिए इसमें क्या है आपकी 3100 वैकेंसी है। ठीक है, 3100 प्लस वैकेंसी है। यदि इतने तक ये मिनिमम में परसेंटेज रखेंगे, ये मान लीजिए 80 रखते हैं, यदि आपकी 79 है तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, 81 है या फिर 80 है तो आपका इसमें सिलेक्शन हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर साथियों एप्लीकेशन फीस के लिए। पहले मैं ये बता दूं कि एप्लीकेशन फीस किस किस के लिए यहाँ पर फ्री रहने वाली है। यदि आप SC ST कैंडिडेट हैं, मेल हो चाहे फीमेल हो, PWBD यानी दिव्यांग है, या फिर आप वुमेन कैंडिडेट हैं। वुमेन कैंडिडेट में का मतलब यहाँ पर ये है किसी भी कैटेगरी से वुमेन कैंडिडेट हो, चाहे जनरल EWS हो, OBC हो, कोई भी कैटेगरी की वुमेन कैंडिडेट हो, उसके लिए यहाँ पर साथियों
₹0 यहाँ पर रहने वाली है। अब ये जो ₹100 एप्लीकेशन फीस ली जाएगी साथियों, ये मेल कैंडिडेट से ली जाएगी। मेल कैंडिडेट वो भी कौन सी कैटेगरी के? अनरिजर्व यानी जनरल, EWS और साथ में आपके OBC। इसका जो आप अप्लाई करेंगे फॉर्म, वो साथियों आपका क्या होगा? ऑनलाइन। ठीक है, ये क्या होगा? आपका फॉर्म ऑनलाइन होगा। ऑनलाइन ही आपको इसकी फीस कटवानी होगी। ठीक है, आगे साथियों बात कर लेते हैं आपके इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं। पहले तो आपका स्कैन्ड फोटोग्राफ चाहिए ही चाहिए। तो आप सबसे बढ़िया, यदि इसका फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं, आपकी 10th में और ITI अपने कर रखी है और अच्छी परसेंटेज है, तो आप खुद से फॉर्म ना भरें, साइबर कैफे वाले से फॉर्म भरें। ₹50 ₹100 जो वो लेगा उसकी प्रॉब्लम मत समझना, क्योंकि क्या होगा, स्कैन्ड फोटोग्राफ आप नहीं कर पाओगे। साथ में ही इसमें JPG/JPEG में, या तो आपका JPG में होना चाहिए या फिर आपका JPEG फॉर्मेट में आपका फोटो होना चाहिए। स्कैन्ड सिग्नेचर आपके होने चाहिए। स्टैंडर्ड 10th की आपके पास मार्कशीट होनी चाहिए। ITI सर्टिफिकेट फ्रॉम NCVT/SCVT से आपका क्या होना चाहिए? ITI होना चाहिए। कम्युनिटी सर्टिफिकेट, जब आप इसका लाभ उठाना चाहते हैं SC/ST कैटेगरी के लिए, EWS के लिए, OBC के लिए, OBC का नॉन क्रीमी लेयर का, तो वो आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। यदि आप PWBD कैटेगरी से हैं, PWBD आपके पास क्या होना चाहिए? यहाँ पर साथियों सर्टिफिकेट होना चाहिए। उम्मीद करता हूं जितनी भी मैंने यहां पर आपको जानकारी दी है वो सब आपको समझ में आ गई होगी। यदि आपका अभी भी कोई डाउट रह गया है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, उसका रिप्लाई आपको मिल जाएगा। लेकिन रिप्लाई जब मिलेगा जब पूरी आपने वीडियो अच्छे से देखी होगी, और वीडियो से हटके आप कोई डाउट पूछेंगे तो मैं पर्सनली उसका खुद से आपको रिप्लाई कर दूंगा। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, वीडियो पूरी नहीं देखते हैं, ये बोल देंगे कि सर मेरी ये डेट ऑफ बर्थ है, क्या मैं इसके लिए फॉर्म भर सकता हूं? साथियों मैं यहां ऑलरेडी बता चुका होता हूं, अब मैं उनको बार बार कराऊंगा तो उसमें साथियों समझिए थोड़ा समय की बर्बादी है। ठीक है, यदि आपको इसकी PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, जितना भी मैंने आपको ये समझाया है। साथ में आप हमारा WhatsApp चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब साथियों यहां पर एक बात आती है कि सर मान लीजिए हमने यहां पर फॉर्म भर दिया, कितने साल की आपकी ये नौकरी है, पहले तो आप हमें ये बता दीजिए। तो साथियों यहां पर जो आपकी अप्रेंटिसशिप है, ये कोई आपकी परमानेंट जॉब नहीं है, पहले तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूं, परमानेंट जॉब यहां पर ये आपकी नहीं है। पहले तो आप ये क्लियर कर लीजिए। लेकिन इसके फायदे हैं, मैं आपको गिनवा दूंगा अभी फायदे। ठीक है, दूसरा इसकी जो सैलरी है यानी स्टाइपेंड जिसे हम बोलते हैं, ठीक है, वो आपको करीब करीब 6 से लेकर के 8,000 रुपये यहां पर मिलने वाली है साथियों 1 साल तक। तीसरा आपको एक सर्टिफिकेट मिलने वाला है कि आपने रेलवे से आपने क्या किया है साथियों, सर्टिफिकेट, यानी आपने अप्रेंटिसशिप की है रेलवे से। और जो सबसे बड़ा साथियों फायदा होता है वो होता है रेलवे की वैकेंसी में। क्या होता है साथियों? वो रेलवे की वैकेंसी में, और खासकर उस वैकेंसी में जिसमें एकदम अनाथुंद वैकेंसी आती है, लाखों प्लस वैकेंसी आती हैं। जैसे कि मान लीजिए आपके रेलवे ग्रुप डी की वैकेंसी आएंगी, किस में आएंगी साथियों? आपकी रेलवे ग्रुप डी की। ये मान लीजिए आपकी कितनी आती हैं? 1 लाख आपकी वैकेंसी आती हैं। ठीक है, ठीक है साथियों, ये आपकी कितनी हो गई? 1 लाख वैकेंसी हो गई। तो इसमें जो आपका कोटा होगा इसके लिए, अप्रेंटिसशिप वालों के लिए साथियों, अप्रेंटिसशिप वालों के लिए यहां पर जो रिजर्व होंगी सीट 20%, यानी कि साथियों आपकी सीधा 20,000 वैकेंसी सिर्फ अप्रेंटिसशिप वालों के लिए रिजर्व होंगी। अब आपको समझ में आया कि यहां पर और क्या फायदा है। अब साथियों मैं आपको बता देना चाहता हूं, ये मान लीजिए यदि आपकी रेलवे ग्रुप डी में 100 नंबर का पेपर है और कोई बच्चा 75 पर उसकी कट ऑफ जाती है, तो साथियों यहां पर जिसने अप्रेंटिसशिप कर रखी होगी तो उसका 55 पर भी सिलेक्शन साथियों यहां पर क्या हो जाएगा? उसका सिलेक्शन हो जाएगा। एक बच्चे का हो रहा है जिसने अप्रेंटिसशिप नहीं कर रखी है ग्रुप डी में 75 नंबर पर, और साथियों यहां पर आपने अप्रेंटिसशिप कर रखी है तो आपका यहां पर क्या हो रहा है? 20 नंबर की आपको यहां पर छूट मिल रही है। आपका सिलेक्शन कितने नंबर पर हो जा रहा है साथियों? आपका यहां पर सिलेक्शन हो जा रहा है एकदम 55 नंबर पर।
तो समझिए साथियों पूरा पूरा 20 से लेकर के 25 नंबर का गैप होता है। कहीं कहीं तो मेरिट लिस्ट इतनी कम चली जाती है कि नॉर्मल जो आपने अप्रेंटिसशिप नहीं कर रखी है और जिसने अप्रेंटिसशिप कर रखी है उसकी फाइनल मेरिट में 30 से लेकर के 35 नंबर का भी गैप हो जाता है। तो साथियों सबसे बड़ा फायदा यहां पर यही है, जब भी रेलवे ग्रुप डी की यहां पर वैकेंसी आएगी तभी आपको यहां पर देखने के लिए फायदा मिलेगा। और साथियों आपको भी पता है, यदि आप रेलवे की या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक एक नंबर कितना इंपॉर्टेंट होता है। एक एक नंबर से लाखों तो नहीं कहूंगा, 10-20 हजार बच्चे तो यूं ही छट जाते हैं, खासकर जहां पर करोड़ों फॉर्म डले हों। तो यहां पर आप समझ सकते हैं कि रेलवे ग्रुप डी के लिए एक एक नंबर जुटाना फाइनल सिलेक्शन के लिए कितना बहुत ज्यादा जरूरी रहेगा। तो साथियों उम्मीद करता हूं सैलरी से लेकर के इसके फायदे तक और भी सारी चीजें आपको मैंने इसमें बता दी होंगी। अब कोई भी आपकी वैकेंसी आए अप्रेंटिसशिप के लिए तो उसमें 15 से लेकर के 24 साल उम्र रहेगी। हमेशा आप जितने भी अप्रेंटिसशिप उठा करके देख लेंगे, ओबीसी के लिए 3 साल और SC ST के लिए 5 साल का एज रिलैक्सेशन है। सैलरी आपको इसमें 6 से लेकर के 8,000 तक मिल जाती है। उम्मीद करता हूं कि आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। यदि साथियों आप ये पूरी आपने वीडियो देख ली है और आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं उस डाउट को जो आपको अभी भी लगा कि मैंने क्लियर नहीं किया है, तो आप वो डाउट पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। शेयर कर दीजिए उन वाले बच्चों के साथ जो रेलवे के लिए बहुत ज्यादा दीवाने हैं और उनको ग्रुप डी में चाहिए ही चाहिए नौकरी, लेकिन उनकी इतनी कैपेबल नहीं है, वो शुरू से पढ़ने में इतने अच्छे नहीं है कि वो मेरिट के बेस पर रेलवे ग्रुप डी में जॉब ले सकें। तो वो एकमात्र ये रास्ता बचता है कि आपके कम नंबर भी आएंगे तो यहां पर आपको 25 से लेकर के 30 नंबर का फायदा ग्रुप डी में मिल जाएगा। ठीक है, सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को यदि आपको वीडियो हमारी पसंद आती है, हमारा काम आपको पसंद आ रहा है। और इस चैनल पर आपको डेली कम से कम 6 से लेकर के 7 अपडेट डेली देखने के लिए मिल जाएंगी। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।